आखिर हर साल क्यों बीमार होते हैं भगवान जगन्नाथ? 15 दिन की बीमारी, फिर होती है रथ पर भव्य वापसी। ना मंदिर ना मूर्ति, भगवान खुद चलकर आते हैं अपने भक्तों के द्वार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। जगन्नाथपुरी धाम में एक बार फिर वही दिव्य परंपरा दोहराई जा रही है जिसका इंतजार हर भक्त साल भर करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान जगन्नाथ इन दिनों बीमार हैं। जी हाँ, हर साल की तरह इस साल भी वो स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिनों के विश्राम पर हैं। इस दौरान उनके दर्शन भी बंद रहते हैं, मानो भगवान खुद भी मानव रूप में बीमार का अनुभव कर रहे हो। लेकिन भक्तों को पूरा विश्वास है कुछ ही दिनों में वो फिर से पूरी ऊर्जा के साथ बाहर आएंगे, रथ पर सवार होंगे और हर जन जन को अपने दर्शन और आशीर्वाद का सौभाग्य देंगे। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा इन दिनों बीमार हो गए हैं। परंपरा के मुताबिक अब वे 14 दिन तक आराम करेंगे। भगवान की तबीयत खराब होने के कारण पूरी मंदिर को भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है। अब केवल पुजारी और वैद्य जी ही इलाज के लिए सुबह शाम भगवान के पास जा सकते हैं। बता दें कि इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून को निकाली जाएगी। आगे बता दें कि पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक भव्य और दिव्य परंपरा निभाई जाती है, जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 पवित्र कलशों के जल से विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है। यह स्नान उत्सव श्रद्धालुओं के लिए एक अत्यंत पावन अवसर होता है। मान्यता है कि इस विशेष स्नान के बाद भगवानों को सर्दी लग जाती है और वे अनवरसर यानी बीमार हो जाते हैं। इसके बाद वे लगभग 15 दिनों के लिए विश्राम करते हैं, जिसे अनसर काल कहा जाता है। इस दौरान भक्तों को भगवान के दर्शन नहीं होते, मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान की सेवा राजवेद द्वारा की जाती है। इस परंपरा के पीछे एक प्राचीन कथा भी जुड़ी है, जिसके अनुसार यह स्नान उनके मानव रूप की याद दिलाता है, जहां शरीर की सीमाएं भी उन्हें छूती है। भक्तों का विश्वास है कि इस विश्राम के बाद भगवान स्वस्थ होकर पुनः दर्शन देते हैं और फिर निकलते हैं अपनी भव्य रथ यात्रा पर, जिससे जुड़ा हर क्षण भक्तों के लिए पुण्यकारी होता है। क्या है इसके पीछे की कथा, चलिए जानते हैं। कहते हैं कि पुरी में एक बार माधव दास नाम का एक परम भक्त रहता था, जो नित्य श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगन्नाथ की पूजा किया करता था। वह हर दिन मंदिर जाकर सेवा करता और भजन कीर्तन में लीन रहता। लेकिन एक दिन अचानक उसे अतिसार जैसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। हालत इतनी बिगड़ गई कि चलना फिरना तक मुश्किल हो गया। शरीर बेहद कमजोर हो गया। इसके बावजूद माधव दास ने ना तो किसी से सहायता मांगी और ना ही अपनी सेवा में कोई कमी आने दी। वह जैसे तैसे खुद ही भगवान की पूजा करता रहा। कहते हैं उसकी इस अटूट भक्ति और समर्पण से भगवान जगन्नाथ इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने माधव दास को सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी सेवा और प्रेम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी पीड़ा अब दूर होगी। अगले ही दिन उसकी तबीयत में चमत्कारी सुधार हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। आज भी पुरी में माधव दास की यह कथा सच्ची भक्ति की मिसाल के तौर पर सुनाई जाती है। कहते हैं जब माधव दास एकदम लाचार हो गए और उनका शरीर बीमार से टूटने लगा, तब स्वयं भगवान जगन्नाथ एक सामान्य सेवक के रूप में उनके घर पहुंचे। प्रभु ने बिना कोई पहचान दिए श्रद्धा पूर्वक माधव दास की सेवा शुरू कर दी। कभी उनके लिए पानी लाते, कभी तन को सहलाते और कभी भजन गाकर उन्हें सुकून देने का प्रयास करते। एक दिन जब माधव दास को थोड़ी चेतना आई तो उन्होंने उस सेवक को पहचान लिया। वे भाव विभोर हो उठे, आंखों में आंसू बहने लगे और कांपते स्वर में बोले, हे प्रभु, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, फिर मेरी सेवा क्यों कर रही हैं? यदि आप चाहें तो मेरा रोग पल भर में समाप्त कर सकते हो। इस पर भगवान मुस्कुराए और बोले, भक्त की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती माधव, तुम्हारा प्रेम और भक्ति मुझे यहाँ खींच लाया है। रोग दूर करना मेरे लिए कठिन नहीं, लेकिन हर व्यक्ति को अपने प्रारब्ध का भोग करना ही पड़ता है। तुम्हारे प्रारब्ध में जो 15 दिनों की पीड़ा शेष है, अब उसे मैं स्वयं सहूंगा, ताकि तुम शीघ्र स्वस्थ होकर फिर मेरी पूजा कर सको। ये कहकर प्रभु गायब हो गए। ये कथा आज भी पुरी में श्रद्धा और आस्था की मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। इसी दिव्य घटना के बाद से यह परंपरा स्थापित हो गई कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के बाद बीमार हो जाते हैं और अनवरसर काल में विश्राम करते हैं। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान के मानवीय रूप का गहरा प्रतीक है, जहाँ वे भी भक्तों की तरह पीड़ा का अनुभव करते हैं।
यही कारण है कि हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को जब भगवान स्वस्थ होते हैं तो वे अपने भक्तों के बीच आने के लिए रथ पर विराजमान होकर भव्य रथ यात्रा पर निकलते हैं। लाखों श्रद्धालु उस पल के साक्षी बनते हैं जब जगत का नाथ खुद जन जन के द्वार आते हैं आशीर्वाद देने, प्रेम बांटने।